अगर इंसान का मन उसके वश में आ गया तो समझो उसने अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन जिसका मन उसके काबू में नहीं आ पाता वह व्यक्ति पूरे जीवन में भटकता रहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर अपने मन को अपने वश में करना है तो पहली चीज तो आपको अपने मन में बार बार अपने लक्ष्य का चिंतन करना है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के बारे में अपने मन में सतत चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति आम व्यक्ति के मुकाबले में सबसे कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जिसका सिर्फ एक ही कारण है, वह है उस व्यक्ति का चिंतन। जैसा हम हमारे मन को बताते हैं उसके अनुसार ही हमारा मन कार्य करता है। अगर इंसान अपने मन में गंदे विचारों का चिंतन करेगा तो उस व्यक्ति के मन में बार बार उसी चीज का विचार आता रहता है। वही व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य के बारे में, यानी उसे अपने जीवन में जिस चीज को हासिल करना है, उस चीज का विचार करता है तो वह इंसान अपने लक्ष्य से जुड़ जाएगा। नमो बुद्धाय। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। बात कड़वी है पर सत्य है। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस दिन किसी को भी आपको अपना परिचय न देना पड़े, समझ जाना कि आप कामयाब हो गए हैं। जो आराम करते रहता है उसका भाग्य भी आराम करते रहता है, और जो सोता रहता है उसका भाग्य भी सोता रहता है। जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है उसका भाग्य ही उसे सफल बना देता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई पंख काटने जरूर आएगा। जीवन जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस दिन किसी को भी आपको अपना परिचय न देना पड़े, समझ जाना कि आप कामयाब हो गए हैं। जो आराम करते रहता है उसका भाग्य भी आराम करते रहता है, और जो सोता रहता है उसका भाग्य भी सोता रहता है। जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है उसका भाग्य ही उसे सफल बना देता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई पंख काटने जरूर आएगा। जीवन जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। गौतम बुद्ध कहते हैं, शांत व्यक्ति बनो, चुप रहकर काम करना सीखो। तुम्हारी सफलता तुम्हारे स्वभाव में है। गौतम बुद्ध ने एक दिन एक व्यक्ति से यही शब्द कहे थे, लेकिन क्यों? बहुत समय पहले एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास रोता हुआ आता है। व्यक्ति बुद्ध से कहता है, तथागत, मुझे अपने काम में बहुत ही घाटा हो रहा है। मैं प्रयास तो रोज करता हूँ लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। इस समस्या का आपके पास कोई हल है क्या? बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, प्रयास तो हर इंसान करता है, लेकिन जो इंसान शांत रहकर किसी को अपने कार्य का बढ़ावा न कर अपना कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में जल्द सफल बन पाता है। अगर जीवन में जल्द सफल होना हो तो चुप रहकर अपना काम करो। जब सफल बनोगे तब अपने आप ही बिना बोले लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब कार्य करते हो तब शांति में करना, सफलता अवश्य मिलेगी। नमो बुद्धाय। कम बोलना क्यों जरूरी होता है? चुप रहने के फायदे क्या होते हैं? इसी सवाल को एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने आए एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा। व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप इतने मौन क्यों रहते हो और इसके फायदे क्या होते हैं? बुद्ध बोले, तुम्हें चुप रहने के फायदे जानने हैं न तो सुनो। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलना शुरू करता है तब उसके आजू बाजू वाले लोग उसे मूर्ख समझते हैं। वहीं जो व्यक्ति शांत रहकर कम शब्दों में सही बात करता है, ऐसा व्यक्ति लोगों की नजरों में सर्वश्रेष्ठ दिलाता है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो व्यक्ति अपने मुंह को ज्यादा चलाता है, उसकी द्वारा की गई बातें किसी भी इंसान की बुद्धि में ज्यादा समय टिक नहीं पाती। व्यक्ति बुद्ध से बोला, लेकिन ऐसा क्यों? बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान दिन भर कई सारी बातें करता है, ऐसे व्यक्ति की बातें याद करना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए मौन रहना सबसे लाभदायक होता है। नमो बुद्धाय।